गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। आज हम आपको कुछ करीब 2 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं, बट बैक विद द सेम एनर्जी एंड वी विल बी covering a very interesting aspect of Bhagavad Gita today, and that is the shlok 64 to 66. लास्ट टाइम जो मैंने आपसे श्लोक किए थे, आपके साथ जो श्लोक किए थे, उन श्लोक का जो भाव था वो मैं वापस एक बार संक्षिप्त में आपको प्रेजेंट कर दूंगा और फिर 64 66 के ऊपर लेके चलूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। टेक अ डीप ब्रेथ, breathe in, say I'm that, breathe out, say I'm blissful, breathe in, say I'm divine, breathe out, say I'm all powerful, breathe in, say I'm part of him, breathe out, I'm complete. Okay, so we start today's discussion by recapping what we had done last time. लास्ट टाइम हमने क्या बात किया था? लास्ट टाइम हमने श्लोक 62 से डिस्कशन शुरू किया था। श्लोक 62, 62 एंड 63 एंड 64। ये जो श्लोक हैं ये बहुत डीपली ह्यूमन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। 62 श्लोक में जो कॉज इफेक्ट का बात हुआ है ना, कॉज इफेक्ट का बात, दैट कॉज इफेक्ट इज द डीप डाउन एलिमेंट इन ए ह्यूमंस लाइफ। इस श्लोक का मैं बहुत यूज अपने बिजनेस प्रोग्राम्स में भी करता हूं, बिकॉज ये फंडामेंटल श्लोक है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देता है। विदाउट द डीप एनालिसिस एंड डीप what do you say, creation of this shlok inside you, majority of the human problems will continue to exist. जब तक ये आपके अंदर जन्म नहीं लेगा, जब तक ये आपके अंदर पूर्ण रूप से उतर नहीं जाएगा, तब तक बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेंगे। नाउ मैं 62 63 को वापस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। 62 63 प्राइमरीली इज goes like this. ध्यायतो, अब एक एक करके चलेंगे शब्दों पर। ध्यायतो विषया पुंसः संगतः तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगतः तेषु उपजायते, संगात संचायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। यानी कि यदि आपके जीवन में आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, डीप डाउन ही कहीं होने दो, मतलब शायद शब्दों में नहीं होगा, डीप डाउन कहीं बैठा होगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अगर वो सबकॉन्शियस में भी कहीं डीप डाउन बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, मटीरियल, मनी, वर्ल्डली डिजायर्स, कैन बी रिलेशनशिप्स, can be your status, can be anything, तो ये सीक्वेंस होने ही वाला है, ड्रॉप डाउन होने ही वाला है। क्या सीक्वेंस? संगात संचायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। यानी ऑब्जेक्ट जब आपके रूट पर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी होने दो, घर का ईएमआई होने दो, जॉब की सिक्योरिटी होने दो, अगर वर्ल्ड आपका सिर्फ उसके आसपास घूमता है, बच्चों का वेलफेयर होने दो, एनीथिंग दैट डू विद आउटसाइड इस विषय,
इज ऑब्जेक्ट। ध्यायतो विषयान पुंसः संग, पुंसः मतलब कंटिन्यूसली मनुष्य के अंदर की जो संगति करने की इच्छा है, विषयान इंद्रियों की जो संगति करने की इच्छा है, संगहतेषु उपजायते, क्या उत्पन्न करता है वो, संगात संचायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, तो क्रोध को जन्म देता है, किसी भी फॉर्म में होगा। अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर क्रोध है, तो ये समझ लेना आपके अंदर अगर क्रोध है, तो ये समझ लेना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं विषय विषय का चिंतन है, आपके अंदर कहीं ना कहीं विषय का चिंतन है। और जब विषय का चिंतन होता है, तो उसके बाद की सीढ़ी तो वैसे ही रहने वाली है, चाहे वो आप सीढ़ी से लड़ते रहोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो आएगा ही आएगा। तो श्री कृष्ण ने एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ह्यूमन काइंड का रूट को एक्सप्लेन कर दिया था 62 63 के अंदर। अब क्रोध आएगा तो क्या होगा, क्रोधात भवति सन्मोह, वो मोह को जन्म देगा। सन्मोहात स्मृति विभ्रंसा, अगर मोह आएगा तो स्मृति की विकृति हो जाएगी, यानी कि मेमोरी का नाश हो जाएगा। मेमोरी क्या करती है, मेमोरी आपको पास्ट के प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जो आप काम करते हो ना, उससे क्या गलती हो सकती है वो याद दिलाती है, लेकिन उसका नाश हो जाएगा। तो जब मेमोरी का नाश हो जाएगा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश, मेमोरी का नाश होने से स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के भ्रंशाद होने से, स्मृति को का नाश होने से वो भ्रम को जन्म देता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा सोचता है, और वो बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश सब चीजों का नाश है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो सब खो जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचता। वो आदमी की परम दीनता है, परम बैंक्रप्सी है। आपके पास शायद धन बहुत होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप कंप्लीटली बैंक्रप्ट हो चुके। वहां आदमी का कंप्लीट बैंक्रप्सी का जन्म हो जाता है। बैंक्रप्सी धन खोकर नहीं जाती, बैंक्रप्सी स्वयं को खोकर जाती आती। बैंक्रप्सी धन को खोकर नहीं आती, बैंक्रप्सी स्वयं को खोकर आती है। फिर उसके पास कुछ बचता नहीं, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसका सभी खो जाता है। यही दीनता है, यही दरिद्रता है। अगर आध्यात्म के अर्थों में समझें तो ऐसी स्थिति को स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल पॉवर्टी बोल सकते हैं, आध्यात्मिक दीनता बोल सकते हैं, आध्यात्मिक दरिद्रता बोल सकते हैं। लेकिन हम तो भौतिक दरिद्रता में से बहुत डरते हैं। हम सबको ना भौतिक दरिद्रता से बहुत डर लगता है, हमको सब पैसों की दरिद्रता से बहुत डर लगता है। आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के रूप में हम दरिद्र हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। कहां से, देखो कितनी बड़ी बात बोल दी श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि क्रोध को हटाओ, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि काम को हटाओ, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मोह को त्यागो। श्री कृष्ण ने कहा डीप डाउन जाओ और देखो, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का मोह है। डीप डाउन जाओ और कहीं देखो, कहीं ना कहीं पैसे का मोह है, पद का मोह है, पुत्रों का मोह है, बच्चों का मोह है। बैठो, जाओ देखो। और क्योंकि वो है, फिर आप कुछ भी कर लो, वो ऊपर का तो सीढ़ी चढ़ने ही वाले हो, कोई कुछ नहीं कर सकता।
तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। मतलब आगे की लाइन इससे रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन बड़ी ब्यूटीफुल है। जो आपकी काया है, और काया को आप ना थोड़ा सा एक्सपैंड करो, देखो जो भी आपने, काया आपकी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बॉडी तक सीमित नहीं है। काया तो पूर्ण जीवन को जो निर्मित किया है वो भी काया है। आपका घर आपकी काया का पार्ट है, आपके बच्चे आपकी काया का पार्ट है, आपका सब कुछ जो आप आपका बोलते हो वो आपकी काया का पार्ट है। काया खेत है, तुलसी काया खेत है, लेकिन किसान कौन है? मनसा भयो किसान। मनसा भयो किसान, मन किसान के रूप के काम कर रहा है। उसके बाद की लाइन तो है, पाप पुण्य दो बीज है, पाप पुण्य दो बीज है, भूवे सोई लुए निदान। जो आप बोओगे वही मिलेगा। और क्या बीज है? जो भी आपके मन ने बोया वो बीज है। यहाँ पाप पुण्य बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, आपने अगर विषय का सिमरण, विषय के ऊपर सुमिरण को बोया, तो आउटपुट तो वही निकलने वाला है जो आपने बोया है। लेकिन वो दिखता नहीं। वो दिखता तब है जब फल आते हैं। तब तक रास्ते में तो लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन फल वही निकलते हैं जो बीज होता है। ओके, अब आते हैं हम वर्स नंबर 64 पे, जो कि इस बात को थोड़ा आगे लेकर चलता है। वर्स नंबर 64 थोड़ी सी विपरीत बात को एक्सप्लेन करते हुए इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है जो मैंने अभी आपसे कही। विपरीत बात इज लाइक ए कॉमेंट्री बाय कृष्णा ऑन प्रीवियस वर्सेस। व्हाट इज ही सेइंग? ही सेज, राग द्वेष वियक्त है, राग देश वियक्त है तो विषयाण, इंद्रिय चरण आत्मवश है, आत्मवशय विधय प्रसादम अगिछन्ते। जो मन को वश में कर लेता है, राग द्वेष वियुक्त, जिसका राग और द्वेष, आसक्ति, और द्वेष इज नॉट विरक्ति, द्वेष इज लाइक योर हेट्रेट, अच्छा नहीं लगना। राग द्वेष वियुक्त, वियुक्त जो मुक्त हो जाता है उससे। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, जो इंद्रियों द्वारा विषयों की तरफ जाने वाले जो अट्रैक्शन से वियुक्त हो जाता है, तो वो इंद्रियों से भोग करते हुए भी, भोग करते हुए भी भगवान की कृपा, प्रसादम अगिच्छति, मतलब प्रसाद को प्राप्त करता है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा को प्राप्त करता है। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वो भोग करते हुए भी गुरु कृपा को प्राप्त करता है। लेकिन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो उसका लक्षण ये है कि उसको क्रोध नहीं आता। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं राग द्वेष से मुक्त हूं कि नहीं हूं? क्योंकि दोनों में मैं ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय कर रहा हूं। जो राग द्वेष से मुक्त है, उसका जब ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, तो उससे क्रोध नहीं आता है। और जब क्रोध नहीं आता है तो समझ लो हमको राग और द्वेष नहीं है। और अगर क्रोध आता है तो राग द्वेष है। बहुत बड़ी बात बोली, अलग बात बोली, लेकिन बहुत अलग ढंग से बोली। उन्होंने आसक्ति विरक्ति के बियॉन्ड अनासक्ति की बात बहुत पहले की थी, ऐसी कुछ बात अभी करी। ठीक इसके विपरीत जो पतन की कहानी थी ना, डाउनफॉल की कहानी, उसके विपरीत
राग द्वेष से मुक्त की कहानी को एक्सप्लेन कर दी, और अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे अगले 2 वर्सेस के अंदर। जिसको याद है, मैंने कहा था कि आध्यात्मिक बैंक्रप्सी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक दरिद्रता, दिवालापन, उसका मतलब है कि मैं पर आयत हूं। पर यानी दूसरे पर, मेरा पूरा जीवन दूसरे पर केंद्रित, फोकस्ड। ये जो पूरी की पूरी यात्रा है पर में आयत होने की, दूसरे पे केंद्रित होने की, वर्ल्ड की तरफ फोकस्ड होने की, ये जो पूरी यात्रा है, ये यात्रा दूसरे के चिंतन से शुरू हुई थी। जो विषय की बात की थी ना शुरू में, दूसरे के चिंतन से शुरू हुई थी। किसी गाड़ी को देख लिया रास्ते में चमकता हुआ, बस उधर ही अंदर एक काम ने जन्म ले लिया, क्योंकि हमने सिर्फ देखा नहीं, 2 लोगों ने देखा। एक आंख ने देखा, दूसरा मन ने देखा। जिसको हम अंदर की इंद्रियों की बात की थी हमने शुरू में, एक बाहर की इंद्रिय ने देखा, एक अंदर की इंद्रिय ने देखा। बाहर की इंद्रिय ने देखा देखा, अंदर की इंद्रिय ने चाह को जन्म दिया, और जैसे ही चाह को जन्म दिया वैसे ही बाधाएं बन गई। बाधा बनी, क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि बाधा का मतलब है क्रोध। कोई बाधा नहीं तो क्रोध नहीं, बाधा बनी तो क्रोध उत्पन्न हुआ। मोहग्रस्त हो गया, स्मृति खो गई, बुद्धि का नाश हो गया। पर आयत होना, दूसरे पे फोकस्ड होना, दूसरे, द अदर ओरिएंटेड होना, ये जो पूरा का पूरा यात्रा है दूसरे पे आयत होने की, यही यात्रा क्रोध को जन्म देती, मोह को जन्म देती, बुद्धि के नाश को जन्म देती, स्मृति की विकृति को जन्म देती। ये अदर ओरिएंटेशन, जिसको जीसस क्राइस्ट ने किंगडम ऑफ गॉड का नाम दिया है, परमात्मा का साम्राज्य, उसको कृष्ण कहते हैं स्पिरिचुअल रिचनेस। उसको कृष्ण कहते हैं स्वायत्त होना। स्वायत्त होना मतलब स्वयं पे केंद्रित होना। ऐसा पुरुष परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। जब हमारा केंद्र बाहर है अपने मन की शांति के लिए, वो पर इंद्रित है, यानी कि दूसरे की तरफ केंद्रित है, परायत, पराया। पराया शब्द वहीं से आया है। जब कोई पर पे आयत होता है, यानी पर पे फोकस्ड होता है, वो मेरे लिए क्या करे उस पे फोकस्ड होता है, तो वो पराया हो जाता है। कृष्ण ने बोला कि स्वायत्त, परायत से स्वायत्त को जन्म दो, परायपन से स्वायपन को जन्म दो। और जब हमारा केंद्र स्वायत्त हो जाता है तो पुरुष परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पर आयत हुआ पुरुष परम दुख को उपलब्ध हो जाता है। दुख यानी आयत होना पर, आनंद यानी आयत होना स्वयं पर, यानी पर आयत होना दुख, स्व आयत होना आनंद। और जब श्री कृष्ण ने इसके अंदर शब्दों की के अंदर खेला तो उन्होंने क्या बोला? आत्म आत्मवशय, आत्मवशय यानी अपने मन को वश में करने वाला,
विधये प्रसादम, यानी कि जिसने मन को वश में कर लिया कि पर मत जा, तो वो गुरु प्रसाद को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त हो जाता है। स्वाधीन, स्वायत्त, स्व पे फोकस्ड, वो किसी भी आनंद की शुरुआत है। जो भी स्वयं पर केंद्रित है, जिसका अब कोई केंद्र बाहर नहीं रहा है, ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान से शांति नहीं आती, ये बात को जरा ध्यान से समझ लेना। ज्ञान से शांति नहीं आती, उल्टा तो मैं बोलता हूं ज्ञान से अशांति आती। लेकिन शांति आने के बाद ज्ञान स्वयं आ जाता है। परम ज्ञान परम शांति से जन्म लेता है। परम ज्ञान से परम शांति जन्म नहीं लेती। परम ज्ञान परम शांति से ही जन्म लेता है। कैसे? अगले 2 वर्सेस में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब श्री कृष्ण ने वर्स नंबर 65 में, जैसे ऊपर उन्होंने परम आनंद की बात की कि स्वायत्त, जब पुरुष स्वायत्त हो जाता है और परायत को त्याग देता है, तो परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि स्वायत्त परम शांति है, और परम शांति से परम ज्ञान और परम ज्ञान से परम आनंद, इन दोनों का ही जन्म होता है। अब आते हैं वर्स नंबर 65 पर। प्रसादहे सर्व दुखाना, प्रसादहे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, प्रसन्नचेतसः ही आशु बुद्धि पर्यविष्यते। प्रसाद है यानी कि भगवान की, ईश्वर की दिव्य कृपा प्राप्ति के द्वारा सर्व दुखों का नाश हो जाता है। ये जो हमने निर्मलता की बात ऊपर की ना, परम आनंद की, इस निर्मलता को प्राप्त करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, और शांत मन के होने से बुद्धि पर्यविष्यते, यानी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती। अब यहां पर जरा ऐसी बातें हुई हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि बुद्धि से, जो मैंने ऊपर बात की थी ना कि ज्ञान से शांति नहीं मिलती, शांति से ज्ञान मिलता है। अब ऐसी थोड़ी उल्टी बात है। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये जो निर्मलता मुझे ऊपर मिली स्वायत्त होने से, ये जो निर्मलता मुझे ऊपर मिली स्वायत्त होने से, उससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और इस प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है। हमको जो पढ़ाया गया है अब तक, हमको ये पढ़ाया गया है कि ज्ञान से बुद्धि स्थिर होती है, और उस ज्ञान से, बुद्धि की स्थिरता से मनुष्य के मन में शांति आती है। ये बात के एग्जैक्ट ऑपोजिट बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुद्धि की स्थिरता शांति से आती है,
बुद्धि की स्थिरता से शांति नहीं आती। तो पहली सीढ़ी जो है वो है स्वायत्त, यानी स्वयं पे केंद्रित। दूसरी सीढ़ी है आनंद की अनुभूति, क्योंकि स्वयं पे केंद्रित मनुष्य आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है। सुख से शांति का जन्म होता है। वो जो प्रसन्नता की, अंदर की प्रसन्नता की जो प्रफुल्लता है ना, उससे शांति का जन्म होता है। शांति से बुद्धि स्थिर हो जाती है। अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को समझ लेते हैं। क्या बोल दिया ये, डायग्राम में भी दिखा देता हूं। तो स्वायत्त होने से आनंद का अनुभव होता है। आनंद से शांति का जन्म होता है। शांति से बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। अब श्री कृष्ण की इस बातों को अगर हम अपने नॉर्मल पार्लांस में देखें तो बड़े कंफ्यूजन में आ जाए कि मेरे डिस्ट्रैक्टेड चित्त, यानी विक्षिप्त चित्त, मेरे डिस्ट्रैक्टेड माइंड के कारण अशांति है कि अशांति है इसलिए डिस्ट्रैक्टेड माइंड है? अगर मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो मेरा अंतःकरण, मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। कि शुद्ध चित्त, शुद्ध अंतःकरण नॉन डिस्ट्रैक्टेड अपने आप हो जाता है। दोनों में से क्या सच? डिस्ट्रैक्शन से अशुद्धि है कि अशुद्धि के कारण डिस्ट्रैक्शन? हम नॉर्मली ना एग्जैक्टली ऑपोजिट सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने कंसंट्रेशन किया तो मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण बोल रहे हैं अंतःकरण या मन शुद्ध हो तो विक्षेप अलग हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन चला जाता है। अगर अंतःकरण शुद्ध हो तो विक्षेप अलग हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन चला जाता है। ठीक से समझना पड़े। डिस्ट्रैक्शन, हम यूजुअली लड़ते कहां पर है? हम कंसंट्रेशन के लिए लड़ते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए लड़ते हैं। हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं और विचारों से लड़ते हैं कि आ मत, मत मत मत। उसके लड़ने से वो जाने नहीं वाला। मेडिटेशन आपका टेस्ट ग्राउंड है, वो टेस्टिंग एरिया है। मैंने आंख बंद करी, मेडिटेशन में बैठा, अगर विचारों का एकदम सैलाब आ रहा है तो आंख खोलो और काम कहीं और करना है। इससे लड़के कुछ होने नहीं वाला है। तो मेडिटेशन किया नहीं जा सकता, मेडिटेशन तो हो जाना चाहिए। एक
डिस्ट्रैक्शन से, डिस्ट्रैक्शन मतलब विचार आ रहे हैं ना दूसरे दूसरे, उनसे लड़ा नहीं जा सकता। वो टेस्ट करने के लिए है कि विचार आ रहे हैं क्या। यानी अभी भी मेरा अंतःकरण अशुद्ध बैठा है। अंतःकरण को शुद्ध करूंगा तो ये विचार चले जाएंगे। ठीक से समझ लेते हैं। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। बाहर के जगत में भी और अंदर के जगत में भी। एक फार्मर गेहूं बोता है, एक किसान गेहूं बोता है, तो फसल आती है। अब गेहूं के साथ साथ भूसा भी आता है। लेकिन अगर भूसे को मैं बो दूं तो भूसे के साथ साथ गेहूं नहीं आने वाला है। हो सकता है कि ये सोच ले किसान कि अगर गेहूं के साथ भूसा आता है तो भूसे को बो के गेहूं भी आ जाना चाहिए। ये वाइस वर्षा होगा नहीं। अंतःकरण अगर शुद्ध हो तो चित्त की विक्षिप्तता, यानी चित्त की डिस्ट्रैक्शंस, माइंड की डिस्ट्रैक्शंस चली जाती है, खो जाती है। लेकिन चित्त की विक्षिप्तता जो कि भूसे की भांति है, अगर हम उसको खोने में लग जाएं, उसको बोने में लग जाएं भूसे की तरह, तो अंतःकरण की शुद्धि पॉसिबल नहीं। उल्टा भूसा बोने से भूसा और बढ़ जाएगा, चित्त की विक्षिप्तता और बढ़ जाएगी। यानी कि जो आदमी अगर अशांति से लड़ने लग जाए तो शांति नहीं आएगी, उल्टा अशांति दुगनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अशांति तो होती ही है। अब शांत होने के लिए अशांति से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें। अगर विचारों से लड़े नहीं तो अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें। अंतःकरण को शुद्ध करें कैसे। अब कृष्ण और भी डीप बात बोल देते। वो कह रहे हैं कि अंतःकरण तो ऑलरेडी ही शुद्ध है, उसको थोड़ी हमको शुद्ध करना है। अंतःकरण ऑलरेडी शुद्ध है, उसको शुद्ध नहीं करना है। लेकिन अंतःकरण के ऊपर एक ऐसी लेयर जम गई है जो कि हमको अशुद्धि का आभास करवाती है। वो एक आकाश की तरह है। आकाश तो शुद्ध है, मेरे को बादल दिख रहे हैं इसलिए आकाश अशुद्ध दिख रहा है। बादल हटेंगे, आकाश की शुद्धि प्रकट हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि जब अपीयर हो जाएगी तो आपके अंदर हैप्पीनेस, आपके अंदर प्रफुल्लता ऑलरेडी अपीयर हो जाएगी, जो है, एग्जिस्ट करती है। ये जो अंदर भाव है ना कि मैं इनकम्प्लीट हूं, ये इनकम्प्लीटनेस का भाव मुझे अशुद्धि दे रहा है। ये कंप्लीटनेस के भाव में जब जाएगा ये शुद्धि को अपीयर करवा देगा। वापस एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका
अंतःकरण। अंतःकरण का काम क्या है? अंतःकरण बेसिकली आपके जीवन को चैतन्य की, प्रकाश को प्रोवाइड करता है। तो उसके पीछे क्या है? यह है चैतन्य का प्रकाश। सूर्य है वहां पे। अब इसको आकाश की तरह समझ लो। सूर्य तो आकाश नहीं है, लेकिन आकाश सूर्य को प्रकट करवाता है। अब अंतःकरण के आगे, अंतःकरण के आगे आपका पूरा जीवन की निवृत्ति है। यानी कि ये आपका बॉडी है, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सब काम कर रहे हैं, एक्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड क्रिएटर्स। अंतःकरण और इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में ये जो बीच में बैठा है ना, ये आपको लगा रहा है कि शीशा साफ नहीं, शीशा में कुछ गड़बड़ है। ये है विचार। ये है विचार। और यही वो विचार हैं जो कि हमारे अंदर जन्म लेके बैठे हैं, जो हमको बताते हैं कि अंतःकरण साफ नहीं है, जो हमको बताते हैं कि अंतःकरण गंदा है, मैला है, अशुद्ध है। हम इन विचारों से लड़ेंगे तो होगा कुछ नहीं। अब देखो, ये विचार आ क्यों रहे हैं? ये विचार आ रहे हैं क्योंकि मुझे अंदर मुझे अंदर ऐसा आभास है, ये विचारों का जो, मुझे ऐसा आभास है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं। ये इनकम्प्लीटनेस की जो फीलिंग है, ये विचारों को जन्म दे रही है। और जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है, वही मुझे पर पर आउटसाइड, अदर पर ओरिएंट कर दे। अब ये अदर ओरिएंटेशन मुझे बाहर की तरफ लेके जाता है और बॉडी बाहर की तरफ काम करना शुरू कर देती है। लेकिन पर ओरिएंटेशन, जैसा कि वर्स नंबर 64 में बोला, से दुख को ही जन्म देता है। क्योंकि पर ओरिएंटेशन दुख को जन्म देने के लिए ही बना है। जैसे ही आपने पहला कदम उठाया स्व ओरिएंटेशन का, यानी स्वायत्त बनने का, वैसे ही विचारों का उधड़बंग खत्म हो जाता है। वैसे ही विचार बंद होने शुरू हो जाते हैं। और जब विचार बंद होने शुरू हो जाते हैं, तो वो शुद्धता का अनुभव है। फिर शुद्धता का जो अनुभव आपको मिलता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई मगर मुझसे आकर पूछे कि शुद्धता को हम कैसे अनुभव करें, तो मैं उनसे ये नहीं कहता हूं कि अपने विचारों से लड़ो। मेरे से आज तक लोगों ने पूछा है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, आप मेडिटेट करते हो क्या? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैं भी स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन से, लेकिन वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड है
कि आंख बंद करके 5 मिनट बैठा तो कितने विचारों ने मुझे अटैक किया। Meditation is test that you have to go through yourself to see if I am being attacked by the thoughts. वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस थोड़ी कर सकता है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना होता है कि जाओ बगीचे में, जाओ घूमने जाओ, ठंडी हवा को देखो, वहां जाओ जहां अच्छा लगे। लेकिन अगर याद रखो, अगर यही अच्छे का आभास आपको आपके एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में ही आ जाए तो अशुद्ध भाव, अशुद्ध तो आएगा ही नहीं ना, शुद्धता का जन्म हो जाएगा, कंप्लीट शुद्धता का। जहां हो वहीं पर अगर शुद्धता का अनुभव हो जाए तो इस भाव को ही तो हम बोलते हैं विक्षिप्तता से पराभाव, नॉन डिस्ट्रैक्टेड माइंड। विस्मयो योगा भूमिका, याद है आपको, मैंने शिव सूत्र में बताया था। शिव सूत्र है एक, विस्मयो योगा भूमिका। विस्मय यानी कि वंडर, योगा का फाउंडेशन, उसकी भूमिका है। योगा का अर्थ क्या हुआ कि बॉडी और अंतःकरण एक हो गया, और अंतःकरण तो चैतन्य की प्रकाश को दिखाता है, तो बॉडी, अंतःकरण और चैतन्य एक हो गया। वही ब्लिस है, वही आनंद है, और उसी आनंद को ढूंढ रहे हो, पर में ढूंढ रहे हो। तो हे अर्जुन, अगर तू परायत है तो तेरे को डिस्ट्रैक्शन होने ही वाला है, तेरे अंदर विचार आने ही वाले हैं, तेरे अंदर ये सुनामी आने ही वाला है। और जितना ज्यादा परायत उतना ज्यादा सुनामी। और अमंग मैनी परायत्स, जितने भी आपके बाहर लोग हैं, अमंग मैनी, उनमें से एक तो ऐसा ही होता है जिसपे आप पूर्ण रूप से, जो कि बड़ा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, पर अभी वो कुछ भी हो सकता है, वो क्लब हो सकता है, वो चीजें हो सकती हैं, वो घर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। एक तो ऐसा पर है जिसके साथ आपका मन फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है, वो यूजुअली टूटता नहीं। तो मेरे को लगता है कि मैं तो वन हो गया हूं सबसे, मेरे को कोई परायत नहीं। लेकिन जब वो टूटता है तब आदमी टूट जाता है। ये जो टूटना है ना, ये बहुत, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी, दो पेपर जो फेविकॉल से जुड़े हुए हैं, और एक पेपर को आप निकालने की कोशिश करो, तो पेपर का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ चिपकता हुआ फट जाता है, तो आधा पार्ट यहां रह जाता, आधा पार्ट निकल जाता। अगर दो पेपर को, दो जो पेपर टू फटा है वो इसके आधे पार्ट को लेकर जाता है अपने साथ, तो यहाँ का आदमी आधा रह जाता है, टूट जाता है। तो जब भी पर आयत है तो वो दुख को निर्मित करने ही वाला है। तो हे अर्जुन, ये जो तेरे को आसपास दिख रहे हैं ये पर हैं, तो इस पे आयत है तो इसके साथ टूट ही जाएगा। वो क्या चीज है जो शुद्धि को जन्म देती है? तो वर्ष 64 में जब श्री कृष्ण ने कहा स्वायाधीन, तो मतलब स्व पे आयत हो जाना, स्वयं पे केंद्रित हो जाना। हर वो चीज जो मेरे पास पास हो रही है उसके लिए स्वयं को कारण मानना, स्वयं पे कंप्लीट फोकस रखना। अब ये स्वयं का फोकस स्वार्थ नहीं है, स्वयं का फोकस स्वयं को शून्य करने के लिए है।
कंप्लीटनेस यही है, ये मानना। पूर्णता यही है, यही मानना। शून्य हो जाना। स्वायत्त का अर्थ है शून्य हो जाना। स्वायत्त का अर्थ है स्वयं पे केंद्रित हो जाना। स्वयं पे केंद्रित होने का अर्थ है ऐसा हो जाना कि मैं मान लूं कि मैं, मेरा अंतःकरण और परमात्मा एक है। वैसे भी अंतःकरण और मैं का भाव भ्रांति है। वैसे भी अंतःकरण और मैं का भाव भ्रांति है, वो सत्य है ही नहीं, वो भ्रांति ही है। अब इस बात को अगर समझ में आया कि स्व का भाव सत्य है, कि स्वायत्त होना ही अकेला सत्य है, तो बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर होनी शुरू हो जाती है। आनंद और शांति दोनों ज्ञान से नहीं आते। आनंद और शांति स्वायत्त से आते हैं, स्वाधीन से आते हैं, स्वाधीन होने से आते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। अच्छा, इस वर्स के अंदर एक और मैं आपको एक्सप्लेनेशन छोटा दे देता हूँ इसी के अंदर, कि जब भी आप किसी माउंटेन पे चढ़ते हो ना, और अगर आप चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर चढ़ गए तो आपको लगता है यार ये तो बादल ही बादल है, इतने काले काले बादल छाए हुए हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जो आपका ट्रेनर होता है जो आपको चढ़ा रहा है ऊपर, वो बोलता है कि तुम एक काम करो, इनकी चिंता छोड़ दो, पहाड़ चढ़ो। तुम उस जगह आ जाओगे जहां ये बादल दिखेंगे ही नहीं, नीचे रह जाएंगे। ये बादल सिर्फ उन्हीं पर छाए हैं और उन्हीं पर छाया डालते हैं जो बादलों के नीचे हैं। बादलों के ऊपर आते ही छाया नहीं डाल पाते। जो बादलों के ऊपर है उस पर छाया डल ही नहीं सकती। मन का जो विक्षेप है, विकार है, वो इन बादलों की तरह है और वो हम पर छाया डालने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम घाटियों में चल रहे हैं, हम शिखर पर नहीं है अभी। तो श्री कृष्ण कहते हैं चलो अंतःकरण की शुद्धि की यात्रा पर। तुम अंतःकरण पर पहुंच जाओगे, तब तुम तब तुम्हारे अंदर एक उपहास आएगा कि जो पीड़ाएं करते थे विक्षेप, वो तो नीचे छूट गए। विचार जो है वो घाटियों के ऊपर बादलों की तरह है। जो अंतरतरण तक पहुंच गया वो शिखर पर पहुंच गया और वहां सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। ये यात्रा है, ये शुद्धि नहीं है। अंतःकरण तो शुद्ध ही है, वो तो स्वयं सूर्य के प्रकाश को लेके बैठा है। ये यात्रा है, ये शुद्धि है, शुद्धि नहीं है। क्योंकि यात्रा का जो अंतिम शिखर है वो शुद्धि है, वो फल है। शुद्धि यात्रा का अंतिम शिखर है। शुद्ध करना, बादलों को हटाना पॉसिबल नहीं। बादल तो आते ही जाएंगे, कभी कभी बीच में कंडेंस हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, फिर आ जाएंगे।
अंदर रहोगे तो लगेगा देखो मैंने तो बादलों को कंडेंस करवा दिया, नीचे आ गए, मैं तो खुश हो गया, शांति मिल गई। वो सिर्फ बीच में थोड़ी कंप्लीटनेस आ गई, ये बादल हट गए, लेकिन वापस उड़ेंगे। क्यों उड़ेंगे? क्योंकि आपका जो रूट है वो परायत है। स्वायत्त रूट पर कभी भी बादल होते ही नहीं। और ये यात्रा पर से स्व की जो यात्रा है, वो ही इस पहाड़ को चढ़ने की यात्रा है। और शिखर पर स्व ही स्व है, पर कुछ है ही नहीं। सब ही स्व है, पर कुछ है ही नहीं। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा अल्टीमेटली जो निर्वाण को पहुंचाती है, यही यात्रा श्री कृष्ण करने को बोल रहे हैं अर्जुन को। वो बोल रहे हैं तू पर से स्व की यात्रा कर ले, पर से हट, स्व पे आ। वो यात्रा अंदर ही करनी है, बाहर तो करनी नहीं। अब आते हैं वर्स 66 पर। वर्स 66 इसी बात को, इसी बात को उल्टे सेंस में बताता है। तो क्या बोलते हैं? न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावतः शांति, अशांतस्य कृतः सुखम। वापस बोलता हूं, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना। बड़े सुंदर शब्दों का शब्द एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी आपको बात किया था स्व और पर का। अब कृष्ण ने स्व और पर को शब्द दे दिए। शायद काश हमारे को ये सब श्लोक ना साधारण भाषाओं में बचपन में सिखा दिए होते थे, हमारी बहुत यात्रा बच जाती थी। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना। एक अयुक्त, अयुक्त, अयुक्त मतलब नॉर्मल हिंदी वर्ड है। अयुक्त मतलब जो केपेबल नहीं। एक अयुक्त पुरुष के अंदर ना तो बुद्धि होती है, ना अस्ति बुद्धि। देखो थोड़ा सा गुस्से में बोला है श्री कृष्ण ने अर्जुन को। एक अयुक्त मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर ना तो बुद्धि होती है, ना अस्ति भावना, और ना ही भावना होती है। न च अभावतस्य शांति, और जिसके अंदर भावना नहीं होती उसमें शांति नहीं होती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसके पास शांति नहीं है उसे सुख कहां से मिलेगा। अब दूसरा डायग्राम, बड़ा क्लियर और बहुत ही सुंदर डायग्राम। मतलब ये तो श्री कृष्ण ने सीधा अर्जुन पे क्रोध से अटैक कर दिया। क्रोध का अटैक है ये। वो क्या बोलते हैं, दो ही कैटेगरी के लोग हैं दुनिया में। कैटेगरी नंबर वन, सॉरी कलर, कैटेगरी नंबर वन, अयुक्त पुरुष, ये है कैटेगरी वन। और कैटेगरी टू, युक्त पुरुष। अब गुस्से बोलते हैं, बोलते हैं अयुक्त पुरुष में नास्ति बुद्धि।
उसमें तो बुद्धि नहीं होती है। और अयुक्त पुरुष में नो बुद्धि। और अयुक्त पुरुष में नो भावना। और जिसके पास भावना नहीं है उसके पास शांति नहीं है, नो शांति। और जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुख नहीं है, नो सुख। वास्तविक बुद्धि और वास्तविक भावना तो सिर्फ युक्त पुरुष में ही होती है। मतलब उस जीवन को चलाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, बुद्धि और भावना। बुद्धि और भावना। बुद्धि और भावना वास्तविकता में सिर्फ युक्त पुरुष में ही होती है। और युक्त पुरुष ही शांत होता है, इसलिए युक्त पुरुष ही शांत सुखी होता है। अभी जरा कृष्ण की डांट आप भी सेख लो, सह लो। उन्होंने तो डांट दिया, बोल दिया, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, नाचा अयुक्तस्य भावना, नाचा अभावत्य शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, उसके अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और बिना भावना के पुरुषों को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष सुखी कैसे होंगे? अयुक्त पुरुष को शांति नहीं, युक्त पुरुष को शांति। अयुक्त पुरुष मतलब क्या और युक्त पुरुष मतलब क्या? अयुक्त का अर्थ है अपने से अलग, अपने होने से ही दूर पड़ गया, अपने से ही बाहर पड़ गया, अपने से ही टूट गया, स्प्लिट हो गया। लेकिन अपने से कोई कैसे टूट सकता है? आप टूटे ही हुए हो, आप टूटे हुए हो। कितने आप खुद को पेपर मानो और आपके अंतःकरण को फेविकोल मानो, विचारों को फेविकोल मानो, और आपने हर जगह पे पेपर पे चिपका के रखे। और जब एक खींचता है तो आधा टुकड़ा वहां चला जाता है, फिर दूसरा खींचता है आधा टुकड़ा वहां चला जाता है, तीसरा खींचता है आधा टुकड़ा वहां चला जाता है। आप का जो पेपर है आपके पास तो है ही नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग पेपरों पे चिपका हुआ है। जोड़े कैसे? अब प्रॉब्लम देखो, जिसके वहां चिपका हुआ है उसका पेपर भी कहीं और चिपका हुआ है, और उसका भी कहीं और चिपका हुआ है। खिचड़ी बन गई है, अपना पेपर ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, खुद को ढूंढो कैसे? तो महेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा कि स्वयं पे आए कैसे, वो तो बिल्कुल ही सत्य क्वेश्चन पूछ लिया। आऊं कैसे? पेपर कभी तो अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं ना, जुड़ू कैसे? जब कृष्ण कहते हैं अयुक्त और युक्त, तो वास्तविकता में आपका जो पेपर कहीं और गया हुआ है ना, वो सपने में गया हो। ये आपको मैं एक ना कंफर्ट दे देता हूँ। ऑलमोस्ट समझ लो कि आप सपना देख रहे हो, समझ लो आप सपना देख रहे हो, और सपने में क्या हुआ, सडनली आप किसी दूसरी सिटी में पहुंच गए। आप बॉम्बे में सो रहे हो और पुणे पहुंच गए।
या पुणे में सो रहे हो, बॉम्बे पहुंच गए, जो भी जहां पर भी हो, और जैसे ही आप किसी और सिटी में पहुंच गए, वैसे ही आपको सपने में ख्याल आया, सपने में पहुंचे हो, कह रहे कल तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और अभी तो मैं पुणे में हूं, मैं सुबह कैसे पहुंचूंगा, गाड़ी भी नहीं है, बस भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, सुबह 6 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब सपने में आप एकदम परेशान हो गए, कैसे पहुंचूंगा। अब ध्यान से देखो, आप हो यहाँ पर, सपने में कहीं और हो, और क्योंकि सपने में कहीं और हो, सपने के अंदर दुख का जन्म हो गया है। सपने में दुख है, क्यों? क्योंकि आप हो कहीं, जाना कहीं और, सपने में परेशानी है, अशांति है, जो करने आए हो सपने में कर भी नहीं पा रहे, कैसे पहुंचोगे वापस? सपने से वापस बॉम्बे कैसे पहुंचोगे? आंख खोल के ना, आंख खोल दो, पहुंच गए वापस। आंख खोल दो, पहुंच गए वापस। आंख खोलो, खोलो आंख, और सोचो कि ऐसा क्या है जो मैंने पर छोड़ रखा है। हर वो चीज जो मेरे आसपास है, वो मेरा निर्माण है। इसीलिए जो भावनाओं का जन्म आपका स्वप्न में हुआ था, वो भावनाएं सत्य नहीं थी, वो भावनाएं पुरुष की नहीं थी, वो अयुक्त पुरुष की थी, वो युक्त पुरुष की नहीं। जिस भावना के कारण आप वहां गए थे, वो अयुक्त भावना थी। आपको किसी से, अभी सपने को छोड़ देते हैं, आपको अभी इस समय किसी से मोह है, और उस मोह के साथ आपने बहुत साल जिए हैं, बहुत बहुत साल जिए हैं। सडनली वो, आपको कुछ पता चलता है कि उसने आपके अगेंस्ट कुछ किया है, तो अब तक जो उसके लिए प्रेम की भावना थी, अभी द्वेष की भावना हो जाती, राग की भावना थी, विराग की भावना बन जाती, जो आसक्ति की भावना थी वो विरक्ति की भावना में जन्म ले लेती है। कृष्ण बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्ट्रेट आपके अंदर बात चुभा दी है। इन भावनाओं को, इन भावनाओं को जो लोग लेकर जीते हैं, आसक्ति, विरक्ति, राग द्वेष, राग विराग, ये सब के सब अयुक्त पुरुष। युक्त पुरुष तो वही है जो अनासक्त की भावना पर है। ये भावनाएं वास्तविक भावनाएं नहीं है, एक पुरुष की भावनाएं नहीं है। पुरुष की भावना होती है जो तीसरे शिखर पे बैठ के बोलती। आपने तो भावना का भाव देखा ही नहीं अभी तक, आपने तो सिर्फ भावना का अभाव ही देखा है। आपने भावना की वास्तविकता का तो दर्शन लिया ही नहीं अभी तक, आपने सिर्फ भावना के अभाव की वास्तविकता का दर्शन लिया है। अयुक्त पुरुष में भावना होती ही नहीं, होती ही नहीं। अयुक्त पुरुष में भावना होती ही नहीं। अयुक्त पुरुष भावना के अभाव में जीता है, वो भावना के धोखे में जीता है, वो मेरे तेरे से बंधी हुई भावना में जीता है, वो पर आयत भावना में जीता है। भावना भीतर का सहज भाव है। अगर भावना होती तो किसी के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अगर भावना होती तो किसी के आने या जाने, होने या ना होने से निर्मलता का आभास होता। भावना स्वयं की प्रफुल्लता है, भावना स्वयं की हार्मनी है, इनर हार्मनी है। दूसरे का सवाल है ही नहीं भावना में। जिसको हम भावना बोलते हैं, कृष्ण उसको भावना नहीं बोल रहे। कृष्ण कहते हैं भावना तो उठती है उस व्यक्ति में जो अपने से संयुक्त है, जो अपने में युक्त है। भावना उठती है उस मनुष्य के अंदर जो अपने को उपलब्ध है योग से। भावना उठती है उसके अंदर जो जुड़ चुका है अपने से। भावना स्वयं के जुड़ाव में है, भावना स्वयं के विलाप में नहीं है। अयुक्त अर्थात वियुक्त, जो अपने से जुड़ा हुआ नहीं है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ होना, अयुक्त मतलब जुड़ा हुआ नहीं होना। युक्त का जिस शब्द की यूज की है ना श्री कृष्ण ने, जिस शब्द का यूज किया है युक्ति अयुक्ति, युक्त का दूसरा अर्थ योग भी है। तो अयुक्त मनुष्य वो है जो स्वयं से योग नहीं कर चुका है, और युक्त मनुष्य वो है जिसका स्वयं से योग हो चुका है। वियुक्त मनुष्य, अयुक्त मनुष्य सदा दूसरों से जुड़ा रहता है। ये एनालॉजी भूलना नहीं कि आपने अपने अनेक टुकड़े करके, अनेक, द्वैत नहीं, अनेक टुकड़े करके अलग अलग पेपरों पे जोड़ रखे हैं, वो भी फेविकॉल से। ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। लेकिन आंख खोलोगे तो फेविकॉल भी भ्रांति है। कोई आपसे पूछे कोई आपसे पूछे कि आप कौन है। ये भी मेरा कुछ दिन पहले सेशन हुआ था हमारे एक बिलीवर के वहां पर। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो, पहला स्टार्ट वही किया। तो आप कौन है, इस कौन के पीछे का आंसर जरा ढूंढो। तो पिता हो, पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, मित्र हो, शत्रु हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, ओनर हो, सर्वेंट हो। आपका होना पर से ही जुड़ा हुआ है। खुद कौन हो कुछ पता नहीं। उसकी जानकारी तो दूर, उसके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं। ये तो कभी कभी भगवत गीता का सेशन आता तो सोच लेता हूँ, खत्म होते ही फिर वापस मैं पर पे चला जाता हूँ, क्योंकि वो फेविकोल का मजबूत जोड़ है ना, टूटेगा कैसे। किसी दिन आपको आपके एक जोड़ को तोड़ा ना, सडनली तोड़ा ना, कि अब पत्नी नहीं, अब भाई नहीं, अब मित्र नहीं, उस दिन दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि पर आयत में दर्द ही होता है, क्योंकि वो अयुक्ति की स्थिति है, वो नॉन हार्मनी की स्थिति है। इंटरनल हार्मनी है ही नहीं, इट्स ओनली एक्सटर्नल हार्मनी आई एम लिविंग। अयुक्त व्यक्ति दूसरों से जुड़ा होता है, और जो दूसरों से जुड़ा होता है उसमें भावना कभी पैदा ही नहीं होती, क्योंकि भावना तभी पैदा होती है जब कोई अपने से जुड़ता है, जब अपने भीतर के झरनों से
उसका मिलाप होता है, तब भावना की प्रफुल्लता, उसका स्फुरन, उसकी जो वंडर है उसको दिखती है। जो दूसरों से जुड़ता है उसमें भावना नहीं होती। जो दूसरों से जुड़ा होता है वो सदा अशांत रहता है, क्योंकि शांति का अर्थ है जो अपने भीतर के संगीत को, जो अपने भीतर के संगीत की अनंत धारा में बह गया। उस अनंत धारा से अयुक्त होने को, वियुक्त होने को, वियोग होने को अयुक्त पुरुष का नाम देते। उससे संयुक्त हो जाने को और कुछ भी नहीं है। इस जीवन का जन्म उस संयुक्ति के लिए हुआ है। इस जीवन का जन्म उस स्वयं से योग के लिए हुआ है। उस जीवन का जन्म उस प्रेम को देखने के लिए हुआ है। शांति का अर्थ है इनर हार्मनी। शांति का अर्थ है अपने भीतर तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। अब सब भी चला जाए ना, चांद तारे भी मिट जाए, आकाश गिर जाए, सुनामी आ जाए, पृथ्वी चली जाए, शरीर गिर जाए, मन ना रहे, फिर भी जो हूं काफी, मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा काफी, पूर्ण हूं। एक्चुअली पर की अपूर्णता ही स्वयं की पूर्णता है। उस अशांत भीड़ में अकेला वही आदमी है जिसके पास कुछ भी है। उस शांत भीड़ में अशांत भीड़ में हर आदमी अशांत इसलिए है, और वो अकेला क्यों फील कर रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ है। और उस अशांत भीड़ में शांत सिर्फ वही आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं। जिसने राग और द्वेष से मुक्ति पाली, उसके पास होते हुए भी कुछ नहीं। बाकी सब कुछ ना कुछ बचाकर बढ़ते हैं, ये बचा लूं, वो बचा लूं, फिर भी अशांत रहते हैं, और फिर ही अशांत रहते हैं। युक्त पुरुष शांत हो जाता है, अयुक्त पुरुष अशांत रहता है। शांति से ज्ञान का जन्म होता है, और परम ज्ञान से परम आनंद की अनुभूति होती है। परम ज्ञान से परम आनंद की अनुभूति होती है। और यही है युक्ति और अयुक्ति की बात। सो श्री कृष्ण के तीनों श्लोक में सीढ़ी है, एक और सीढ़ी है। जो पिछली बार दूसरी सीढ़ी थी पतन की, यह है सीढ़ी चढ़ने की। क्या सीढ़ी है? पर आयत से स्वायत्त होना, विक्षिप्त मन से शिखर की तरफ बढ़ना। अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना है, शुद्धि की यात्रा करनी है, अंतःकरण की तरफ यात्रा करनी है। बादलों को लड़ना नहीं है, बादलों के ऊपर जाना है। और जैसे ही ऊपर जाओगे इनर हार्मनी का जन्म होगा। अयुक्त पुरुष से युक्त पुरुष बन जाओगे, और जैसे ही युक्त पुरुष बन जाओगे इनर हार्मनी का जन्म हो जाएगा। मैं आज का सेशन रहीम के इस ब्यूटीफुल दोहे से खत्म करता हूं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। All right. Thank you very much. Let's take up some questions.
Okay, so we will be having our Discover Ekam physical session now happening on 2nd of October. So please be there. It's in Kharjim Khana. 2nd October को physical session है Kharjim Khana में. Please जितने लोग आ सकते हैं आइए. Thank you. Yes, Prashant. Hello. Ji. Yeah, good morning, sir. Yeah. Yeah, I just wanted to ask, like, what is the difference between like selfishness and swayukt or something like that? Means what? सेल्फिशनेस आप मन की शांति के लिए पर को यूज कर रहे हो. सेल्फिशनेस आप अपने मन की शांति के लिए पर को यूज कर रहे हो. स्वायक्ति मतलब मन से दूर चले जाना और अपने को दूसरों के लिए यूज करना. ओके. आपको कुछ भी हो जाए, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आप हो ही नहीं. स्वायक्त मतलब आप गायब हो गए, आप सीधा जाके चैतन्य पे बैठ गए. सेल्फिश होना, स्वार्थी होना मतलब आपका मन फुल हो गया, आपको चाहिए कि वर्ल्ड आपके लिए काम करे. स्वायक्ति मतलब आप वर्ल्ड के लिए काम करो. आपका पर पे फोकस हट जाना मतलब दूसरे पे फोकस हट जाना मतलब वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन, यहाँ होगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब पर फोकस्ड है. आपकी लाइफ पूरी पर फोकस्ड रहती है. घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मेरे को अभी ये मेरा ये सैलरी बढ़ जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए. सिर्फ पर फोकस्ड है 24 घंटे. सपने में भी वही आता है फिर. और स्वायत्त का अर्थ है स्व फोकस, यानी परमार्थी बन जाना. आपने अपने को खो दिया. क्या बोला मैंने? दूसरे से हटके, ब्लेम गेम से हटके स्व पे ब्लेम करना शुरू कर. किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, मैं ही सिर्फ अपने साथ बुरा करता हूं. Okay. And so similar terms like if you aspire like जो aspiration भी होता है, मतलब it's not about, as you rightly said, about object. That object can be anything, but at times actually that thing comes as an aspiration, right? You want to achieve something as an aspiration. So again, we have to bring it beyond selfishness and then do it like how that's how you like. तो वो बियॉन्ड सेल्फिशनेस कैसे लाओगे? आपको उसके बारे में पर फोकस हुआ ना, कहीं पर भी डीप डाउन भी ना, मेरे को ये हो जाएगा उसके बाद, तो पर फोकस ही है. हाउ विल यू गेट beyond it? You'll get beyond it by saying that I have to work for the world. अब वर्ल्ड के लिए काम करता हूं, फिर उसके कारण मुझे कुछ मिल जाता है या नहीं मिलता है, तो दैट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. Okay, so means you have to if at all you aspire also, you don't should have any self attachment to that aspiration or self achievement. No, खुद की आहुति दे देनी है यज्ञ के अंदर. Okay, yeah, fine. Thank you. Yes, Hemant. Good morning, Guruji. It was awesome session. As usual, we always clear the badals in our mind when we attend this Sunday session with you. So just a query, sort of like the perfect example that you gave us about the mountain when we have this journey from outward to inward, and then you feel that bliss or inner happiness as we move up and clear all the badals, and you feel that happiness. But in the real sort of life, you will still have some obstacle, if not outside, maybe inward, like ego will start coming in when you see that clearness or something. So is it any a different journey that when you do from that stage upward, or is that a continuous journey that we need to have? How sort of can you enlighten about that, please? So till the time even 1% of you is remaining, obstacle is going to be there.
even 1% of you is remaining, obstacle is going to come. When you will become absolutely zero, then there is no obstacle. There's no obstacle. Right. The real win is not in creating a win-win situation. The real win is by creating a lose-win situation. Wonderful. Okay. Right. Awesome. Thanks. All right. Thank you. Second October को आ जाना physical ekam. I'll be continuing Bhagavad Gita there also, but I'm doing a kind of a recap. चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह. गुड मॉर्निंग रोहित. प्रणाम प्रणाम. ऑसम सेशन. मिलियन थैंक्स कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारा कल्याण करने के लिए इतना प्रेशियस टाइम निकाल रहे हैं. जिस संडे को नहीं होता वी मिस इट, बट यू हैव ऑल द राइट ऑन योर टाइम. एट द सेम टाइम when we have it, it's such a lottery कि संडे सफल हो जाता है कि my God, today is a wonderful day. We'll start it with a good this thing. ग्रेट सेशन. बीच बीच में बड़ा इजी सा भी लगता है, यू नो, समटाइम्स लाइक कृष्णा के जो वर्ड्स आते हैं. एंड यस, मतलब इट्स नॉट दैट इजी टू. वन थिंग वाज, you know, like I was feeling that happiness comes from within, so that is only the real emotional harmony, inner harmony, that you know कि बाहर से कुछ भी नहीं है, जो है अंदर से है. अंदर शांत है तो सब अच्छा है, नहीं है तो सारा कंफ्यूजन है. ऑल्सो सारा फोकस इज ऑन आसक्ति नहीं होनी चाहिए. लाइफ अपनी नॉर्मल लीड करो जैसे जनक जी करते. करेक्ट. तो इट्स ओके, हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं. बहुत मोह नहीं होना, बहुत क्या मोह नहीं होना चाहिए ऑन एनीबॉडी, व्हाटएवर, चाहे बच्चे हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो. बिना आसक्ति के जस्ट लीव योर पीसफुल सिंपल लाइफ. जहाँ मौका हो किसी का कर सकते हो तो जरूर करो. मतलब नॉट लाइक यू नो कि फुल उतना तो नहीं हो पाता है घर में रह के, यू नो, टू आई मीन डिवोटिंग ऑन फैमिली इज नॉट, you know, what you are doing on the whole world. Still okay? Yeah. I don't know. Then पूरी दुनिया में तो करना ही पड़ेगा ना. Only family will not work. नहीं, only family नहीं, मतलब दुनिया पे जहाँ जिस फैक्टर पे होता है, that we, not अकेले में, we do. But question is that is there a way to become this we as me? ये दूसरा वाला me है अभी. If we cannot, can I? वो फेविकोल का थोड़ा जोड़ ज्यादा हो गया अभी. My God. दर्द है. मैं मेरे बोलने में भी दर्द हो रहा होगा आपको. नहीं बोल रहा हूं तो भी दर्द हो रहा होगा, लेकिन फैक्ट वही है. क्योंकि देखो आप ना, कम से कम इस मोमेंट पे, कम से कम नहीं तो यहाँ पर आई कैन सी 6 आरतीज. One is you who's talking to me right now without any connection with anybody. Second, आपको भी मी करते ही आपने बोला not me, we. तो एक आरती, because together we do. हाँ, तो आ गई ना एक आरती अनूप के साथ. हाँ, आ गई. फिर एक आरती बैठी है आरित, क्या नाम है आपके बेटे का? अर्चित के साथ. फिर तीसरी आरती आ गई आरुषि के साथ. फिर चौथी आरती आ गई उनके बच्चों के साथ. मतलब वो भी अलग अलग है. तो आई कैन सी सो मेनी आरतीज. बट वो तो मेरी लाइफ के रोल हैं. आई मीन दैट्स नॉट, बट इट इज मेरे को आंसर फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं. डोंट आंसर मी ना, यू हैव टू आंसर योरसेल्फ. That is not the question to be answered to me. That is a question to be answered to yourself. If it is not फेविकोल का जोड़, it is fine. Then it's great. Then you're one. If it is, it's a journey that you have to take. यही आपकी जर्नी है, स्व से पर से स्व की. मेरे को आंसर करके मत करो, मेरे को रैशनलाइज मत करो, खुद को करो. बैठो, खुद को करो.
This is not a question to be answered to anybody actually. For everybody the question has to, because by answering it ना मैं अपने मन को समझा रहा हूं. मैंने अगर हाँ बोल दिया तो मन समझ गया ना, तो मैं तो हाँ बोलूंगा नहीं और मैं ना भी नहीं बोलूंगा. आपका ये अंदर का कॉन्वर्सेशन है जो आपको भी करना है और हर एक इंसान को करना है जो यहाँ बैठा हो. और अगर मन मान लेता है अंदर तो ठीक है, इट्स फाइन. इट्स नॉट इट्स अ जर्नी. ये शुद्धि की यात्रा है, शुद्धि तक की यात्रा है, ये स्वयं को देखने की यात्रा है, ये स्वयं के अंदर कृष्ण को देखने की यात्रा है, ये कृष्ण सबके अंदर देखने की यात्रा है. और जब मैं बोलता हूँ ना कृष्ण सब में दिखता है, तो वो फिलोसफिकल नहीं है, एक्चुअली में दिखता है. एक्चुअली में दिखता है. फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, एक्चुअली में दिखता है. तो वो आंख जो आज काम कर रही है कुछ और काम करने लग जाती है सडनली. ठीक है, यस, जोड़ो अंदर से. बाय. लव यू. ये वापस से आपके दूसरे अवतार ने हाथ खड़ा कर दिया. ये देखो, ये अभी दो एक ही नाम पे दो दो जुड़े हुए हैं. सुनो, अच्छा नहीं, माय क्वेश्चन इज भावना एंड भाव, इट इज द सेम थिंग और इट इज टू डिफरेंट थिंग? भावना एंड भाव, भाव, वो तो खैर अभी आई एम नॉट गोइंग टू द ग्रामर ऑफ इट. ओके. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि आपने जो भावना को देखा है ना, अगर मैं उसको सच्ची में ग्रामर में जाऊं तो बोलूंगा कि आपकी भावना आपके भाव से आती है. ओके, ओके, गॉट इट. वो वाला भाव जो मैंने सेशन में एक्सप्लेन किया था, भाव और ज्ञान वाला. राइट, आई गॉट इट. भाव धारा तो ज्ञान, भावधारा और ज्ञान धारा वाला, तो जो भावधारा है वही भावना देती है. ठीक, ओके, गॉट इट. थैंक्स. थैंक यू. सर जी नमस्कार. नमस्कार विजय जी, बोलिए. सर थोड़ा मैं अलग क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको. जी जी बोलिए. कल एक मैंने वीडियो देखा, उसके वजह से मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. थोड़ा धर्म है जो कि जहाँ तक का मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर के थोड़ा सा ज्ञान तो इतना तो नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के बाद कई सालों के बाद मेरे ख्याल से एक धर्म का जन्म हुआ होगा. उसी के कारण आज के तारीख में जो धर्म, दो धर्म में विवाद चालू है. तो कल जो मैंने वीडियो देखा, तो उस वीडियो में इंसान को गलत तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं. तो वो मुझे बहुत ही यानी रात भर उसके लिए मैं सोया भी नहीं हूँ और दर्द भी हो रहा है उसके लिए. तो इंसान जो भी धर्म बना, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि एक धर्म है, दूसरा धर्म है, इंसान एक ही है, भगवान एक ही है. तो ये ऐसे जो धर्म के लोग हैं जो इंसान को कत्ल करके, उनकी हत्या करके, सोच के बिना कुछ भी करके, यानी अपने धर्म के लिए हम कैसे बढ़ाए, ये जो सोच है उनकी, तो उसके बारे में अभी क्रोध है उनमें. अच्छा, अभी मैं बात समझ गया, आपकी क्वेश्चन समझ गया. मैं उस कॉन्टेक्स्ट को आंसर नहीं करूंगा, ठीक है? बराबर. मैं लेकिन एक चीज को आंसर करूंगा आपको. आज के ही कॉन्टेक्स्ट से आपको मैं इस बात को समझाता हूँ. बराबर. पर आयत हो गए ना आप, अगर पर आयत हो गए तो आप सोचोगे कि उनको कैसे ठीक करूं. हाँ. आपको क्या सोचना है, ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, इसका भी कारण मैं हूं. एग्जैक्टली राइट. मतलब जो चीज मेरे वश में भी नहीं है उसका भी कारण मैं ही हूं. जो विराट कर्म का खेल चल रहा है ना, उसमें ऐसी चीजें हो रही है जहां पर मैं कुछ करता हूं तो उसका कारण कहीं और बढ़ जाता है. अच्छा. ये जो चीजें हुई है इसका भी कारण मैं ही हूं.
तो इसलिए मेरे को अगर उसको ठीक करना है तो मुझे उसको ठीक नहीं करना है, मुझे स्वयं को शिखर तक लेकर जाना है। इससे बड़ी Okay. सेवा आप संसार की कर ही नहीं सकते। Exactly. स्वयं की यात्रा शिखर तक करोगे तो इससे बड़ी सेवा नहीं कर सकते संसार की। Exactly. बराबर है, बराबर। समझ गए? तो वो जो चीज हुई है जिसमें आपको दूसरे पे क्रोध आया है, वो क्रोध का कारण भी आप ही हो। वो जो दूसरे कर रहे हैं उसका कारण भी आप ही हो, स्वयं आप हो। तो स्वयं को उस यात्रा की तरफ लेकर जाओ जहां पर ये चीजें नहीं हो। ठीक है? ओके, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रकाश जी। सर ये आंसर तो मिल गया, यही आंसर चल रहा था दिमाग में। गलती मिल गया, जो दिमाग में आंसर चलता है मिल गया सर। हम खुद को ही ठीक कर लें। बस वही करना है। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, थैंक यू। ओके, all right, so I think there are no more questions, and with this beautiful shlok again, let me conclude कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहन के साथ। साहन के साथ मतलब वही राजाओं के राजा, साहन के साथ। All right, thank you. I'll see you on 2nd of course I'll come online, but 2nd of October I will see you on physical Ekam in Kharjim Khana. So please be there. Try to be there. If you have any commitment, then it's fine. But try to be there and experience the bliss physically as well. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.